हे गाइस, इट्स डे विद अभी। ये मेरा सेकंड व्लॉग है, बट जो मेरा फर्स्ट व्लॉग एंड सेकंड व्लॉग में गैप बड़ा यूज़ है। पता नहीं क्यों, पर जो मेरे 20 से लेके या 15 से लेके 20 दिन या 17 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं। जिस हिसाब से मैं अपने आप को सोचा था कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊंगा, अपने आप को मोटिवेट करूंगा, अब अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छी डाइट लूँगा, अच्छे जिम जाऊंगा रोज़, वो मैं फुलफ़िल करने में कामयाब नहीं हो पाया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ मैं क्यों नहीं हो पाया हूँ। पता नहीं क्यों मैं किसी चीज़ को लेकर स्टक हूँ इन माई माइंड। मेरे संग बहुत मल्टीपल फैक्टर हुए, पता नहीं कैसे मेरी बॉडी ने ये इस साल कुछ अलग ही रिएक्ट करा है। पिछले साल और जब पहले वाला अभी था, मैं बहुत ज़िद्दी था। भले ही डाइट अच्छी ले रहा, पर मैं जिम कभी नहीं छोड़ता था। मैं इस बात को लेकर श्योर था। पता नहीं क्यों इस साल मैं अपने आप को बहुत पीछे या बहुत कम समझ रहा हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है इन माई बैक ऑफ माइंड, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। मेरी जो फीलिंग्स हैं बहुत, कि मैं क्या बताऊँ, मेरी फीलिंग बहुत निकल रही है कि भाई क्या हुआ तेरे को। मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ इस साल से, या मैं इस टाइम बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं जिस हिसाब से अपने 20 से लेकर 25 दिन वेस्ट करे हैं, पैसा भी, टाइम भी, चीज़ें भी मैंने सीखा है, नो डाउट। बिज़नेस में जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, बताया था आपको, मतलब सीख रहा हूँ। बट इस चीज़ को लेके मैं बहुत कंसर्न हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी बॉडी और हेल्थ से मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहता। मुझे पता है ये बॉडी, जो इस जनरेशन में जो हेल्थ के इश्यूज़ निकल रहे हैं, मुझे वो नहीं देखने अपने ऊपर। तो मुझे अपनी बॉडी के लिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसी एज से। सो मुझे करना है, आई हैव टू डू इट। तो ये मैं करके रहूँगा। पता नहीं क्यों मैंने बुक पढ़ना ही बहुत कम कर दिया। जिस हिसाब से मैं आपको प्रॉमिस करता था मैं बुक रोज़ पढ़ूँगा, मैंने वो बुक पढ़ना बहुत कम कर दिया। मुझे अपने आप में बहुत नफ़रत सी हो रही है। मन कर रहा है भाई तू क्या कर रहा है, सब कुछ छोड़ दे। बट ये मेरा शरीर है, ये मेरा माइंड है और ये मेरा सिस्टम है, तो मुझे इसको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। चीज़ें वर्क नहीं करेगी, वो ऐसा नहीं वो वर्क नहीं करेगी, टाइम लगेगा। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करके मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आज मैं सुबह उठा 6:05 पे सुबह के, और रात को मैं जल्दी सो गया था। मेरे एक फ्रेंड ने मेलाटोनिन नाम की टैबलेट है, उसने मुझे सजेस्ट करी थी भाई तू उसको कंज्यूम कर, तेरी स्लीप साइकिल बिल्कुल बिगड़ गई है। और मेरी बिगड़ गई थी, बिल्कुल एल लग गई थी। तो मैंने उसको कुछ टैबलेट उधार लेके आज मैं जल्दी उठाऊँ, और इसी टाइम से, इसी रेगुलरिटी से मैं ये सिस्टम बनाऊँगा। सो अभी 6:05 पे उठाऊँ। मैं सुबह उठ के मैंने एक बुक पढ़ी, द एल्केमिस्ट बाय नवल रविकांत। उसमें मुझे एक सबसे प्यारी चीज़ लगी, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। आप खुश क्यों नहीं हो, या खुश होना नहीं चाहते, या एक चीज़ को लेकर स्टक हो, या दिमाग में कुछ चल रहा है, वो आपकी चॉइस है। सपोज़ करो आप पैदा हुए हो, इसका हाथ किसी का नहीं है, पेरेंट्स का भी नहीं हाथ है, बट आपको जैसी बॉडी मिली, अगर आपको फुलफिल बॉडी मिली है, अच्छा खाना मिला है, सब कुछ मिला है, फिर भी आप खुशी नहीं हो, तो आप अपने आप से डिस्कम्फर्ट क्यों फील कर रहे हो। जो चीज़ आपको हैप्पीनेस ला के दे सकती है उन पर फोकस करो। चीज़ों में स्टक रहने से आप अपने आप को बहुत एक इल्यूजन में क्रिएट कर दो, जिससे आप अपने आप से उसको बाहर निकल सकते हैं। और हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, आई नो डैट। तो मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। सो अभी मैंने सुबह उठ के ये चीज़ पढ़ी, तो मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, हैप्पीनेस एक चॉइस है, ना कि कुछ और। हैप्पीनेस इज़ योर चॉइस। तुम खुश हो ना हो वो तुम पे डिपेंड करता है, ना कि मेरे पे। सो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। कोई बंदा आके तुम्हें हैप्पी करके जा रहा है, या बंदा
तुम्हें हैप्पी कर रहा है, वो शायद से तुमने उसको अपना कंट्रोल दे दिया। हैप्पीनेस खुद से लाओ। अरे बोर हो रहा हूँ, तकलीफ में हूँ, अरे वॉक करने जा, जिम जा, मेडिटेट कर, खाली मत बैठ, लोगों को ऑब्जर्व कर, ग्राउंड जा, कहीं तो जा। हैप्पीनेस रूम में बैठ के नहीं आएगी। जो चीज़ आपको हैप्पीनेस ला के देती है उस पर फोकस करो। सो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। आज सुबह उठ के मुझे एक राउंड जॉगिंग करने जाना है, वहाँ मुझे पुलअप्स भी करने हैं। सो आई एम गोइंग। अभी हमने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, थोड़ा मुझे उठाए दिमाग से लेके थोड़ी एनर्जी जगाए, तो मैंने अभी ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। सोच रहा हूँ उसके ऊपर नींबू, अंदर नींबू डाल दूँ टेस्ट वैसे ही आएगा। पर अभी ब्लैक कॉफ़ी पी के मैं जॉगिंग करने जाऊँगा। मिनिमम 1 किलोमीटर से लेके 1.5 किलोमीटर मुझे कंप्लीट करना है। जॉगिंग में वैसे भी करता हूँ, पर आज सुबह उठ के मैं जॉगिंग करने जानी है, तो मेरा पहला गोल है दिन का। सो सी यू इन जो ग्राउंड आ चुके हैं, 1.5 किलोमीटर चलना है, ये अपना गोल है। चलो भाई, 1.5 किलोमीटर रन कंप्लीट। सो फिर आप पुलअप्स भी करा। यहाँ पे पार्क में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो यहाँ मशीनें भी ज़्यादा हैं, वहाँ पर पुलअप्स वगैरह हैं, पुलअप्स, और यहाँ पर भी पुलअप्स। तो अच्छा सोर्स है फॉर माई एक्सरसाइज। अगर मैं जिम नहीं जा रहा, रनिंग कर सकता हूँ, पुलअप मार सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, अपने आप को पुश कर सकता हूँ, पर घर पर बैठ के रील चलाने से अच्छा तो यही है, ये काम करना। सो तैयार हो, नहाओ धो, अपना प्रोटीन पियो। सो आगे बढ़ते हैं। 2.45 या 85 देखा नहीं मैंने, इतना किलोमीटर मैंने कर लिया है, तो इससे मेरा 1.5 किलोमीटर हो चुका है। थोड़ा वॉक भी था, थोड़ा मैंने एक्सरसाइज भी करी। बारिश हो रही है, बिल्कुल ओस ओस सी बारिश हो रही है बिल्कुल, पर ग्राउंड में एक्सरसाइज कुछ लोग हैं नहीं। आज मेरा मन था कि ग्राउंड नहीं चलते भाई, बारिश हो रही है, पर मैंने कहा चल के देखते हैं, लौट के आ जाएंगे बाद में, पास में तो घर है अपना। फिर मैंने एक बात सीखी है, आप जब तक आपको पता नहीं उस दीवार के पीछे क्या है, जब तक आप तक जाते नहीं हो। सो कुछ भी हो, वहाँ पर ग्राउंड में पहुँचो पहले, फिर डिसीजन वहाँ पे बनाना है, करना ही नहीं करना, बारिश हो रही है नहीं हो रही। सो मन कर रहा नहीं करना, एक राउंड मार के आते हैं बस, ऐसा नहीं स्किप करना है। एक राउंड मार के आएंगे, फिर नहीं मारूंगा बस। एक छोटा सा गोल बनाओ जिससे तुम्हारी एक्सरसाइज रुकेगी नहीं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी वीक नहीं करेगी।